हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC की असामान्य कमी को क्या कहा जाता है? देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की असामान्य कमी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थे। और सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश राज्य की थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल 8 है और यह कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यह जनगण मन के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? ताजमहल यह स्थित है यमुना नदी किनारे है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी किनारे स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर बात करें 5 जून को, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया यह है मुंबई में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
और अगर बात करें 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती मनाई जाती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सही आंसर है ऑप्शन ए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है। और सौरमंडल में लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? देखिए, शिक्षक दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी। यह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। आंसर है ऑप्शन बी 78% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी? देखिए, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की खोज की है। सही आंसर है ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग यानी वर्तमान में इसका नया नाम है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, योजना आयोग यानी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री होता है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? देखिए, भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 5 राज्य बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। सही आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने रखा था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी ऑर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक यानी वेद से लिया गया है? देखिए, गायत्री मंत्र यह लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह है तमिलनाडु राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी में है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन है। सही आंसर है ऑप्शन डी बैडमिंटन है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना यानी सेंसस होती है? देखिए, भारत में जनगणना यानी सेंसस यह होती है 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना यानी सेंसस होती है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? देखिए, भारत में पिंक सिटी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम यह भारत की कंपनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी पेटीएम यह भारत की कंपनी है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र यह लगवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन सी शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लेनेट है। चेतक महान शासक के घोड़े का नाम था? देखिए चेतक महान शासक घोड़े का नाम था। सही आंसर है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए चाइना मैन शब्द यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू कौन सी है? देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू है, यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और यह किस राज्य में है? तो यह है गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो 182 मीटर यानी 597 फीट की ऊंचाई के साथ न केवल भारत की बल्कि यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया था? जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड का संबंध है सिनेमा से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए सिनेमा से संबंधित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए ओणम यह प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का है। आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मोनालिसा क्या है? देखिए मोनालिसा यह है एक प्रसिद्ध चित्र है। आंसर है ऑप्शन बी यह एक प्रसिद्ध चित्र यानी पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आंसर है ऑप्शन डी वीणा है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध है। आंसर है ऑप्शन बी कथकली से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का उद्गम किस वेद से माना जाता है? देखिए शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का उद्गम माना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी सामवेद से माना जाता है। न्याय दर्शन यानी न्याय फिलोसफी के लेखक कौन थे? न्याय दर्शन यानी न्याय फिलोसफी के लेखक हैं। आंसर है ऑप्शन सी गौतम हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी बेथलहेम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है यह नारा किसने दिया है? दिल्ली अभी दूर यह कथन है। आंसर है ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया का है। प्रसिद्ध संत तुकाराम किस राज्य से संबंधित थे? देखिए प्रसिद्ध संत तुकाराम यह संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी यह स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स ये हैं महाराष्ट्र राज्य में है। आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। चार मीनार यानी चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार यह है हैदराबाद में है। आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में है।
महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर कहा था। सही आंसर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर कहा है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक यह उत्तराधिकारी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। वाराणसी शहर किस नदी किनारे स्थित है? देखिए वाराणसी शहर यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी किनारे स्थित है। दिल्ली से सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी हाईएस्ट डैम कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी हाईएस्ट डैम यह है टिहरी बांध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? देखिए महावीर स्वामी की माता का नाम था। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिशला था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त यह नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह है मैसूर में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर में है। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका था। सही आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका यह उज्जैन का प्राचीन नाम था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे? देखिए हड़प्पा वासी यह सबसे थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मढ़ाई त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है? देखिए मढ़ाई त्यौहार यह प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। दिल्ली किस नदी किनारे बसी हुई है? देखिए दिल्ली शहर यह बसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी किनारे स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल यह है कोणार्क में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोणार्क उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए पीलिया यानी जॉन्डिस रोग यह शरीर में प्रभावित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए टाइफाइड से प्रभावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आंत यानी इंटेस्टाइन यह प्रभावित होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।